नमस्कार, लोकमत राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। जैसलमेर व जयपुर में बस हादसों के बाद परिवहन विभाग की ओर से बसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, जिसके बाद स्लीपर बस संचालकों की ओर से भजनलाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। प्रदेश भर में स्लीपर बसों का चक्का जाम है। सरकार पर मांगे मानने को लेकर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा गया है कि 2 दिन का समय सरकार के पास है, इसके बाद स्टेज कैरिज बसें भी हड़ताल में शामिल हो जाएगी। लेकिन भजनलाल सरकार क्यों स्लीपर बस संचालकों की हड़ताल से प्रभावित नहीं हो रही है? अगर करीब 8000 स्लीपर बसें राजस्थान की हैं, तो सरकार पर दबाव क्यों नहीं बन पा रहा है? लेकिन हकीकत यह है कि इनमें से अधिकांश स्लीपर बसों का राजस्थान से कोई लेना देना नहीं है। मुश्किल से करीब 600 से 700 स्लीपर बसें राजस्थान में टैक्स दे रही हैं। इसके अलावा 7000 से ज्यादा स्लीपर बसें राजस्थान से चल तो रही हैं, लेकिन ये होम टैक्स दूसरे राज्यों को दे रही हैं। यानी कि ये बसें दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं और ये दूसरे राज्यों से राजस्थान में सवारियों का आवागमन कर रही हैं। इसलिए इन स्लीपर बसों से राजस्थान में परिवहन विभाग को कोई टैक्स नहीं मिल रहा है। स्लीपर बसों के पास ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट होता है। पूरे देश का केंद्रीय टैक्स करीब 3 लाख रुपए जमा होता है, जो सभी बस संचालक जमा कराते हैं। इसके अलावा दूसरा होम स्टे टैक्स होता है, यानी ये टैक्स राज्य सरकार को दिया जाता है। अलग अलग राज्यों में ये टैक्स अलग अलग होता है। स्लीपर बस मोटर संचालक अपनी बसों का ज्यादातर रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों से कराते हैं। दूसरे राज्यों में होम टैक्स जमा कराकर बसों को चलाते हैं। इसका कारण यह है कि राजस्थान में महीने का टैक्स करीब 40,000 रुपए है, जबकि दूसरे राज्यों में टैक्स बहुत कम है। वहां मासिक टैक्स 8,000 से 15,000 रुपए तक है। ऐसे में अब राजस्थान सरकार पर इस हड़ताल का कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ यात्रियों के लिए बड़ी दुविधा पैदा हो गई है, क्योंकि सरकारी बसों के संचालन के बावजूद भी यात्री भार बढ़ गया है और सुगम यात्रा की चाह रखने वाले यात्री काफी परेशान हो रहे हैं। दूसरी तरफ कई प्राइवेट बसें चल रही हैं, लेकिन वो मनमाना किराया वसूल रही हैं, जिससे आमजन और यात्रियों की जेब पर भार पड़ रहा है। इसके साथ ही जो टूरिस्ट राजस्थान में यात्रा की चाह देख रहे थे, वो भी अब अपनी ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं और राजस्थान में आने से फिलहाल तो परहेज कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है या फिर प्राइवेट बस संचालकों के आगे झुक जाएगी, क्योंकि जैसलमेर हादसे के बाद जिस तरह सख्ती निजी बसों के खिलाफ देखी गई है, उसके बाद ये प्रदेश में माहौल बना है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत राजस्थान के साथ।